2014 में जो पेट्रोल का दाम था पर लीटर वो 71.41, वो मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, दाम था 71.41, और आज के दिन जून 12 2020 आज का दाम है पेट्रोल का 75.16 पर लीटर। मतलब कि इसका इजाफा हुआ है 5.25%। तब क्रूड की क्या कीमत थी? मई 1 2014 में क्रूड की कीमत थी $106.85, और आज क्रूड की क्या कीमत है? $38। सो 106 से लेकर 38 तक पहुंची, इतनी गिरावट हुई, 64% की गिरावट हुई, और दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े। तो सरकार को फायदा होता रहा, लेकिन आम आदमी को नुकसान होता रहा। लबोलबाव ये है। सेंट्रल एक्साइज का मैं उदाहरण देता हूं। मई 1 2014 का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल थी 9.20 पर लीटर, और आज क्या है? 32.98 पर लीटर। कितनी बढ़ी? 258%। जो ग्रोस टैक्स कलेक्शंस इन 2019-20 were less than 2018-19. This is the first time it has happened since 1961. It has never happened that the gross tax collections for a year following the previous year have been less. Gross tax collections for 1920 is only 20.09 lakh crores, which is less than the previous year. और इंटरेस्टिंग फिगर और आपको देता हूं, that 2019-20 India's tax buoyancy was 0.05%, the lowest since 1962-63. क्यों ये हो रहा है? आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो आप खर्चा कैसे करेंगे? क्योंकि आपके बजट एस्टिमेट्स पे तो खर्चा इतना लिखा हुआ है, वो तो करना ही करना है आपको। तो कमाओगे नहीं तो खर्च कैसे करोगे? For the year 21, bank credit growth to hit 0 to 1%. मतलब कि बैंक का पैसा किसी को नहीं दे रहे, ना कोई ले रहा है, और आपने इतना बड़ा पैकेज दे दिया इसी सोच में कि बैंक पैसा देंगे, लेकिन बैंक तो अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा रहे हैं। आम जनता को पैसा ही नहीं जा रहा, कोई लेने को तैयार नहीं है। लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो साधन नहीं पैदा किया, आपने गलत कदम उठाए। जो 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 ड्राइवर सीट पे बैठा है उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, और अगर जो पैसेंजर साथ में वित्त मंत्री बैठा है उसको भी कुछ नहीं मालूम। और कब गाड़ी चलती है और पुलिसमैन कहता है कि साहब आप गलत गाड़ी चला रहे हो, तो उसको भी कहा जाता है कि तुम कौन होते हो कहने वाले। मोदी जी, आपको बताना चाहता हूं, ये गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, और बिना उन 4 पहियों को गाड़ी आगे नहीं चलती। एक पहिया है पार्लियामेंट, जहां आप कभी जवाब नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते हैं, वो नहीं चल रहा, और आज के दिन आप पार्लियामेंट बुला भी नहीं रहे। दूसरा पहिया है सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो भी अपनी मनमर्जी करती है, वो भी नहीं चल रहा। कभी तो आप नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, 4 घंटे में सारे गरीब के नोट फ्रीज कर दिए जाएं। 2016 में आपने ऐसा किया। कभी आप लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं और 4 घंटे की मोहलत देते हैं लोगों को, तो ये भी पहिया नहीं चल रहा। तीसरा पहिया जुडिशरी भी किसी तरीके से जो रेख देख होनी चाहिए
आपके वहां सरकार जाकर वहां बयानबाजी देती है कि सड़क पे कोई माइग्रेंट नहीं है। और चौथा पहिया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी जो आप कहता है वो चल रहा है, होता है। तो अगर गाड़ी के चार पहिए नहीं चल रहे तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? और जो ईंधन है, जो गाड़ी का ईंधन है, वो आप बढ़ाते जा रहे हो।